साहब नमस्कार। परभणी महानगर न्यूज़ नेटवर्क में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभणी शहर के पूर्व नगर सेवक संजय शेषराव देशमुख इनका आज रात हैदराबाद के निजी अस्पताल में तबीयत खराब होने से निधन हुआ है। मृत्यु के समय उनकी उम्र 55 वर्ष की थी। संजय शेषराव देशमुख विविध क्षेत्रों में जुड़े हुए थे। शिक्षा, सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, राजनीतिक क्षेत्रों में उनका बड़ा प्रभाव और दबदबा था। खुले और साफ लफ्जों में बात करने वाले संजय देशमुख को दोस्त परिवार बापू के नाम से पहचाना करते थे। परभणी में विद्या निकेतन शिक्षा संस्था के माध्यम से उन्होंने श्री पारदेश्वर विद्यालय और सावित्रीबाई फुले लड़कियों की हाई स्कूल स्थापना की। परभणी के पूर्व सांसद स्वर्गीय शेषराव जी बहु देशमुख इनके वो लड़के थे। उसी तरह औरंगाबाद घाटी अस्पताल के बाल रोग विभाग प्रमुख डॉक्टर एल.एस. देशमुख, ज्येष्ठ वकील दीपक राव देशमुख इनके वो भाई थे। उनके पश्चात 3 भाई, पत्नी, 1 लड़का, 1 लड़की ऐसा परिवार है। संजय देशमुख उर्फ बापू इनका पार्थिव शरीर शुक्रवार तारीख 11 जून के रोज शाम 4 बजे नांदखेड़ा रास्ते के खेत में अंतिम संस्कार किया गया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। हम आपको ये बात बताना चाह रहे हैं कि जो वैक्सीन लेने के बाद जो नासिक में जो हादसा हुआ है कि लोगों को मैग्नेटिक के जैसा कुछ भी चिपक जा रही है, सिक्का या फिर चम्मच, चाबी, इन चीज़ों को हमारे परभणी में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिनका नाम है गजानन मानवराव पाटेकर। इनकी न्यू गजानन ऑप्टिकल बोलकर बस स्टैंड रोड पर एक दुकान है। उसी के साथ साथ उनका घर वृंदावन कॉलोनी कारेगांव रोड ओढ़ा महादेव के पास रहते हैं। वो उन कल्याण मंडपम में उन्होंने 7 मई 2021 को जो है तो वैक्सीन ली थी और वैक्सीन लेने के बाद उनके जिस्म को इस तरह से सिक्के चिपक जा रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है और ये कब से हो रहा है? इन्होंने वैक्सीन लेकर आज जो तो 7 मई 2021 को इन्होंने वैक्सीन लिया है कल्याण मंडपम में। परभणी के कल्याण मंडपम जहाँ पर ये कोविड सेंटर का एक बनाया हुआ हिस्सा है, जो महानगर पालिका की ओर से दवाखाना अस्पताल वहाँ चल रहा है, वहाँ पर इन्होंने वैक्सीन लिया। वैक्सीन लेने के बाद उन्हें ये जिस तरह नासिक में हो रहा है, नासिक में एक व्यक्ति को हुआ है, वहाँ पर भी उसको मैग्नेट से सब चीज़ें छिड़क रही थी। यहाँ पर देखिए, हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूअर्स को हम ये बताएंगे कि किस तरह से उनके जिस्म को सिक्के और चाबी, जो भी धातु है, ऐसी चीज़ चिपक रही है। हालांकि इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि भाई ये वैक्सीन से ही हो रही है या फिर किस लिए, लेकिन आप जो गजानन ने ये देखे और गजानन को ये पता चला कि जब नासिक में एक व्यक्ति को एक मामला ऐसा हुआ, और ये बात हम आपको अवगत कराएं कि 45 साल की उम्र के ज़्यादा, जो 45 साल के ऊपर है, उन लोगों ने भी वैक्सीन लिया, उसी के ऊपर ये परिणाम होते दिखाई दे रहा है। ये दूसरा हादसा है जो नासिक के बाद परभणी शहर में दिखाई दे रहा है। हम उनसे मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई ये आपको कैसा महसूस हुआ और आपको ये आकर्षण करने के बाद ये मामला कैसा सामने आया कि आपको ये पता चला कि आपको जैसे जिस्म को सिक्के वगैरह चिपक रहे हैं बोल के। नासिक के चचा है, उनको कल न्यूज़ पे वायरल हुई थी, तो बाद में मैंने खुद ट्राई किया और सिक्का चिपकाया तब चिटकने लगा, और बाद में मैंने दोस्तों से शेयर किया, तब मेरे को पता चला कि आपने आंख को भी सिक्के चिटक रहे हैं। तो अब इसका कारण तो मेरे को मालूम नहीं है, वैक्सीन से हो रहा है क्या है, लोगों में गैर समझ फैलना नहीं, ये हिसाब से आप ये करो बस। बाकी कुछ मेरा ज़्यादा ये नहीं है कि मैं मैग्नेटिक मैन हूँ, वैसा कुछ भी नहीं है। खाली इसकी असलियत सामने आना लोगों से, बस मैं। आपके घर में अभी कितने लोगों ने ऐसा जो तो वैक्सीन जो 45 साल की उम्र की जो लिए? मेरी बीवी ने, यानी मैंने लिया वाला है। अच्छा। और हमारे घर पे जिया जी, मेरी बहन ने लिया वाला है, लेकिन मेरे को और मेरे बहन को ही ज़्यादा मैग्नेट ये सिक्के चिटक रहे हैं। दूसरे लोग हैं तो उनको नहीं चिटक रहे हैं। अच्छा। हाँ, अब ये वैक्सीन का परिणाम है क्या और दूसरा कुछ है क्या, शरीर में कुछ अलग सा कुछ है? हाँ, धातु, वो समझ में नहीं है अपने को। अच्छा। ये आपने समझो कि नासिक में होने के बाद? मैंने ट्राई किया, नासिक में होने के बाद ही ट्राई किया मैंने। तो आपने में हो सकता है क्या? मैंने भी वैक्सीन ली है तो होने लगा है वो। ये महाराष्ट्र के अंदर दूसरा हादसा आ चुका है। एक जो नासिक में हुआ, उस पर देखकर हमारे स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे इन्होंने जो बात बताई कि इसके बारे में जानकारी लेंगे, लेकिन आप प्रत्यक्षदर्शी हम ये बताना चाहते हैं कि परभणी में भी इनको, गजानन को तो हुआ ही हुआ है, इनके सिस्टर जो बहन है उनके साथ भी उनके हाथों पर जो तो इस तरीके से सिक्के और चम्मच वगैरह चिपक रहे हैं। तो इसमें अब ये वैक्सीन का मामला है या फिर इन्हें कुछ दूसरा पहले से ही कुछ मामला था जो इनके अंदर जो तो लोह पुरुष, हमारे पास हिंदुस्तान में खाली एक ही लोह पुरुष हो चुके हैं, वो है वल्लभ भाई पटेल। उनके बाद अगर से ये मैग्नेट के जो मामले चढ़ रहे हैं, इसमें लोह पुरुष, इनमें ये लोहा कहाँ से आ चुका है?
और ये किस तरह से हो रहे हैं इसके ज्ञान लेना ज़रूरी है और इससे लोगों को जो जागरूकता है वो भी लाना ज़रूरी है। ये सब दर्शकों को हम ये कहना चाह रहे हैं कि प्रशासन इस बात को लेकर चले कि जो वैक्सीन जो ले रहे हैं उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी दे कि किस तरह से उसके पहले क्या मामला था, उनके साथ कुछ पहले ऐसे हादसे तो ना हुए। इस बात को लेकर हम ये मामले को आपके सामने पेश कर रहे हैं। जो एक जीती जागती मिसाल है परभनी शहर में, एक न्यू गजानन ऑप्टिकल के मालिक गजानन जो है उनके साथ ये जो मामला आ रहा है, ये आप खुद दर्शक हमारे देख रहे हैं कि व्यूअर्स हम बताना चाहते हैं उनको कि ये देखो कि उनके शरीर को पूरे तरीके से जो भी है समझो धातु वो चिपकते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि उन्होंने भी, उनको जब हमने पूछा उसमें उन्होंने ये बताया कि नासिक का जो मामला हुआ है उस पर से उन्होंने भी अपने आप को जो तो चाबी धातु लगाकर देखा तो उसमें चिपक रहे हैं और आज भी उनके पास चिपक रहे हैं, जबकि उन्होंने ये जो उन्होंने वैक्सीन ली हुई है 7 मई को ली हुई है। आज हम देखा जाए तो तकरीबन 1 महीना 3 दिन हो चुके हैं, इसके बावजूद भी ये उनके जिस्म में ये जो लोहा यानी कि मैग्नेटिक टिका हुआ है। इसकी वजह क्या हो सकती है, इसका जो तो प्रशिक्षण करना ज़रूरी है। प्रशिक्षण जिस वक्त लिया जाएगा और इसका निरीक्षण किया जाएगा तो हमें आगे की बात पता चलेगी। अभी तो फ़िलहाल में हम प्रशासन से यही कहेंगे कि जो इस मामले आ रहे हैं इस पर गंभीरता से अपना आदेश निकाले, निर्देश करे कि जो डॉक्टर वैक्सीन दे रहे हैं पहले वो परिवार के लोगों को पूरी तरह से शानिशा कर ले, उनका जायज़ा ले कि भाई उनसे पहले ऐसे कुछ हादसे तो ना हो रहे, इसमें कई लोगों में जो तो गलत फहमी ना फैले। हमारे चैनल के माध्यम से आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हम भी इस पर यकीन नहीं करते हैं, लेकिन मामला ऐसा है कि उसको देखना ज़रूरी है और इस पर एक्शन लेना ज़रूरी है प्रशासन को। जिले के तमाम व्यापारियों को खुशखबरी, 14 जून सोमवार से समूचे जिले में कारोबार हमेशा की तरह चालू रहेंगे। दुकानदारों को 4 बजे तक लगाया हुआ समय का बंधन खत्म हो चुका है और अब कुछ मामलों पर निर्बंध कायम रहेगा, लेकिन तारीख 12 और 13 शनिवार और रविवार को जिले में वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। आदेश अमल में आने पर आने वाले शनिवार और रविवार को भी सभी कारोबार बाजार हमेशा की तरह चालू रहेगा। कोरोना प्रतिबंधक समय में कारोबार को जो दोपहर 4 बजे तक चालू रखने की मुद्दत रखी गई थी वो ख़त्म की गई है। 14 जून सोमवार से इजाज़त मिले हुए सभी स्थापना दुकानों को अपने व्यवहारों की तरह यानी सुबह 9 से लेकर शाम के 9 बजे तक आप शुरू रख सकते हैं। कुछ बाबियों पर पाबंदी लगी हुई है। इस संदर्भ में जिला अधिकारी दीपक मुंगलीकर ने शुक्रवार तारीख 11 जून को आदेश जारी किया है। उसमें कहा है कि जिले के कोविड मरीजों की पॉजिटिविटी रेट और ऑक्सीजन बेड दोनों दूरियां रखने वाले टक्केवारी के तहत 5वें टप्पे के निश्चित किए गए हुए 10 जून गुरुवार के रोज तक जो जिले में कोविड मरीजों की पॉजिटिव रेट आई हुई है वो है 2.30% और उसी के साथ ऑक्सीजन बेड की टक्केवारी 12.5 इतनी है। इसलिए परभनी जिला प्रशासन आदेश के तहत पहले टप्पे में शामिल हो रहा है। उसी के तहत जिले के निर्बंध हटाए गए हैं। 14 जून सोमवार से सभी कारोबार हमेशा की तरह खुले रहेंगे। अत्यावश्यक सेवाएं सभी दुकानें, मॉल, सिनेमा हॉल, रंग मंदिर, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक जगह, खुली ग्राउंड, साइकिलिंग, खानगी ऑफिसेज 100% खुली रहेंगे, उसमें हाजिरी रहेगी। सांस्कृतिक प्रोग्राम चालू रहेंगे। शादियों में 100 लोगों की इजाज़त रहेगी, अनुमति के तहत ये चलाए जाएंगे। अंत्यविधि में 50 लोगों की इजाज़त दी गई है। उसी के साथ साथ बांधकाम, खेती के सेवाएं, जमावबंदी और कर्फ्यू नहीं रहेगा। यहाँ पर व्यायाम यानी कि जिम, सलून, ब्यूटी पार्लर हमेशा की तरह चालू रहेंगे। एसटी बस और खानगी बस जिले के भीतर बिना निर्बंध के चले रहेंगे, लेकिन सभी धार्मिक स्थल और कॉलेज, स्कूल, कोचिंग क्लासेस, हफ्तेरी बाजार, गार्डन, स्विमिंग पूल, अनशन मोर्चे, आंदोलन पर निर्बंध कायम रहेंगे, ऐसा आदेश में बताया गया है। यह आदेश 14 जून से सोमवार से अमल में आ रहा है। इंडिया टेंट डीलर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ऑल महाराष्ट्र टेंट डीलर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई परभनी जिला टेंट मंडप लाइट साउंड एसोसिएशन की ओर से आज तारीख 10 जून 2021 गुरुवार के रोज दोपहर 2 बजे श्री मंगल कार्यालय में महाराष्ट्र के प्रथम ऑनलाइन सदस्य नोंदणी कार्यक्रम लिया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष ऑल इंडिया टेंट डीलर्स एसोसिएशन सेक्रेटरी विजय सिंह परदेशी ये थे। तो प्रमुख अतिथि में राज गोडबोले महाराष्ट्र के उप सचिव, उसी के साथ आशीष नीलेरकर कोषाध्यक्ष, अनिल कांबळे जिला सहसचिव नांदेड़, बापूराव खिचड़े जिला उपाध्यक्ष नांदेड़, मिनाजुद्दीन फारूकी जिला अध्यक्ष परभनी ये मंच पर मौजूद थे। कार्यक्रम प्रारंभ दीप प्रज्वलित करते हुए मान्यगणों का सत्कार मानवत, जिंतूर, पूर्णा तहसील के अध्यक्षों के हाथों किया गया। तो कार्यक्रम के अध्यक्ष विजय सिंह परदेशी का सत्कार पर जिला कार्यकारिणी के मिनाजुद्दीन फारूकी, शंकर तोड़कर, मोहम्मद मजहर, शेख इफ्तेखार, जवाहर पदमगिरवार, दीपक अग्रवाल, सागर, विजय कुमार अग्रवाल आदि के हाथों किया गया। सभी आए हुए मान्यगणों ने मार्गदर्शन करते हुए ऑनलाइन सदस्य नोंदणी का सदस्य
फॉर्म देकर परभणी से उद्घाटन का सदस्य नोंदणी आरंभ की है, इस बात की घोषणा की। इस कार्यक्रम का संचालन परिणीता देशपांडे ने किया तो सारस आढ़ावा शंकरराव तोड़कर ने रखा तो प्रास्ताविक और आभार शेख इफ्तिखार ने माना। इस समय परभणी जिला के सभी पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे। गेल्या 1-1.5 वर्षापासून आव्हानीय कोविडच्या अत्यंत महामारीच्या आवर्तात आपण सापडलेलो आहोत। या सर्व आवर्तामध्ये आपल्या व्यवसायाच्या माध्यमातून आपण जे काही सोशल वर्क, समाजसेवा व आर्थिक व्यवहार करत होतो, पण त्याच्यावर जे काही आघात झालेला आहे आणि त्या आघातामुळे एकंदरीत आपल्या जीवनामध्ये अंधकार पसरलेला आहे आणि त्यामध्ये गुरफटल्या गेलेलो आहोत। एकंदरीत या सर्व मुवमेंटमध्ये आपली ऑल इंडिया महाराष्ट्र टेंट डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशनच्या वतीने वेळोवेळी आपल्या संघटनेच्या माध्यमातून आपल्या अडीअडचणी या शासन दरबारी मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। इंडियाशी आपली महाराष्ट्र बॉडी संलग्न आहे आणि महाराष्ट्र बॉडीशी आपली परभणी बॉडी संलग्न आहे। आपल्या व्यवसाय करून रेकॉर्ड पाहिजे, आपल्याकडे जिल्हा वाईज पूर्ण रेकॉर्ड आहे, जिल्ह्यामध्ये किती दुकान आहेत, पण याची पूर्ण माहिती आपण डाटा कलेक्शन करण्यासाठी आज आपण हे नवीन ॲप तयार केलेलं आहे। हे ॲपचा आपल्याला फायदा हा होणार आहे की आपल्याला आपली पूर्ण मागणी सरकारसमोर मांडताना आपलं संख्याबळ किती आहे, आज कोणती संघटना असली त्यांच्याकडे त्यांचा पूर्ण रेकॉर्ड आहे। आपल्याकडे रेकॉर्ड आपल्या लेवल पुरताच आहे, पण आपला ॲप जो तयार झाला, आपण हा ॲप तयार केला आहे। या ॲपमध्ये तुम्हाला मराठी आणि इंग्लिश दोन्ही भाषा या ॲपमध्ये आहेत। हा ॲप काही अवघड नाही आहे, तुम्ही तुमचा विचार करून बघा की ॲप आपल्याला काय द्यायचं। महाराष्ट्र में पहले संगठना नहीं थी और महाराष्ट्र लेवल की संगठना स्थापना में नांदेड़ से जो चालू हुई, तो आज पूरे महाराष्ट्र तालुका जिला ऐसा कोई नहीं बचा जो अपना संगठना नहीं है। सिर्फ इतना है कि सरकार के पास अपना डाटा नहीं पहुंचा कि कितने लाख है, तो वो पहुंचाने के लिए ये ऐप बनाया गया। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में जो व्यापारी संघ जो है उनमें गिने चुने जो संगठना उसमें अपनी गिनती आती है, जितने लाखों में संगठना में अपने व्यापारी है, पर एक साथ नहीं दिख रहे, वो दिखाने के लिए ये ऐप बता रहे। हम मैंने सीएम साहब से मीटिंग ली है, आशीष साहब गढ़ से, हम तीनों ने सीएम साहब से जब कोरोना पीरियड खत्म हुआ पहली मीटिंग अपने संगठना की हुई थी, उसके बाद अजित पवार साहब से हुई, थोड़ा साहब से, ऐसे कोई मंत्री के साथ जो नहीं बैठे, हमने बैठ के पर हाल कोई नहीं बोले कि भाई तुम्हारे को परमिशन देनी है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो था 200 लोगों का परमिशन था, 50% जगह की क्षमता से का भी परमिशन था, तो भी वो पीरियड में भी आपने को दिए नहीं, क्योंकि ये तीन सरकार के 3 लोगों की वजह से अपना लॉस हुआ। आज बोलने की गरज नहीं, पर आप सब व्यापारियों को मालूम है, तीनों की वजह से आज आप परेशान हो गए। आज भी देखो कुछ खुल गया, सिर्फ उनको आज लग रहा है कि शादी की वजह से जब अपना कोरोना फैल रहा, 100% से ऑफिस खोल रहे, तो ऑफिस में क्या 500 लोग नहीं आते, सिर्फ एक ही लग रहा है उनको शादी से बहाना बना के अपने शादी को ये कर रहे, तो उसके लिए ये ऐप बना रहे और ये टारगेट बताना चाह रहे कि अपने पास भी लाखों से पब्लिक है, सभासद है, ये बताने के बाद अपने भी कहीं नाम नहीं आएंगे कि कोरोना जो है तो आपकी शादी भी वैसे हो रहा करती, ये ऐप बनाने के कारण हुए। और ऑल इंडिया संगठना अपने महाराष्ट्र लेवल को फुल सपोर्ट करती है आज अपने को, क्योंकि आज महाराष्ट्र ऑल इंडिया में सबसे बड़ी संगठना महाराष्ट्र में नंबर 1 हुई आ रही है। जो भी सभासद दूसरे एसोसिएशन में जो जा रहे हैं वो कुछ भी काम का नहीं रहेगा, वो परभणी के लेवल तक का उसका जो लोगो है अपना लोगो भी यूज नहीं कर सकेगा। अभी ये लोगो जो बनाया है अभी तो नहीं, इसकी वैल्यू कब मालूम है जब अपने ये ऐप बनने के बाद, ऐप में जितने लोग जुड़ने के बाद ये वैल्यू बहुत होगी, अपने पूरे गाड़ियों में भी लगने वाला है। ये संगठना से जो जुड़े वो अपने आदमी है, दूसरे संगठना अपने से कोई रिलेशन रहेगा नहीं, उनसे कनेक्टेड कुछ भी नहीं है। अपने संगठना में मंगल कार्यालय से लेकर डेकोरेशन, कैटरर्स, लाइट वाला, साउंड वाला, जनरेटर वाला, ये सभी अपने संगठना में जुड़े वाले। और ये संगठना जो है तो पूरे ऑल इंडिया से, और ऐसी भी नहीं है कि लाखों से। हमने जो ये ऐप निकाले और ऐप का शुरुआत और उद्घाटन यहाँ से रखे, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आओ क्या है तो सुनो, तोड़कर मोहम्मद सब फोन लगाओ, आओ क्या है तो सुनो। इसके बाद आज के बाद वो विषय पे बात नहीं होगी, और अभी भी इसके बाद भी मैं यहाँ से होने के बाद हम लोग बैठ के
कुछ जो हमारे भाई हैं उनको बुलाएंगे। अगर वो आगे बातचीत के लिए तो बहुत अच्छी बात है, उनसे बातचीत मैं नहीं ये लोग करेंगे, और नहीं आए तो वो उधर हम इधर। दगड़ू अमल्या पाटिल को महाराष्ट्र से तड़ीपार किया जाए, ऐसी मांग का निवेदन पाथरी पुलिस थाने में शिव भीम क्रांति दल प्रमुख भंते कश्यप ली और चेतन भाई इंगड़े पैंथर आर्मी प्रमुख आशीष भैया मुंडे ने दिया है। परभनी जिला स्थित पाथरी तहसील के खरड़ा में दगड़ू अमले पाटिल ने गांव के बौद्ध समाज के आदमी और औरतों को निचले स्तर पर गाली गलौज कर मारने की धमकी दी। इस हेतु ऐसे मनुवादी को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए और इन्हें महाराष्ट्र से तड़ीपार किया जाए, वरना बौद्ध समुदाय में विद्रोह का भावना तैयार होकर अनुचित मामला हो सकता है। इसकी खबरदारी प्रशासन ले, ऐसा निवेदन में कहा गया है। इसमें उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। विटाचा जवाब आपण पत्थरमध्ये देणार आहोत आणि याच्यानंतर आपण या लोकांनी हे समजू नये की आपण आतापर्यंत घरामध्ये बसलो, आपण शांतीच्या मार्गाने चाललो। बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्याला संविधान दिलं, आपण संविधानाचा मान करतो, संविधानाच्या मानाप्रमाणे चालतो आणि संविधानाचा सन्मान करून आपण आतापर्यंत फक्त संविधानिक मार्गानेच लढाई दिल्या। याच्यानंतर आपण संविधानिक मार्गानेच लढाई देऊ, पण याच्यानंतर याला जे कोणी समाजावर अन्याय करेल, अत्याचार करेल, त्याचा मुंडकं, त्याचा हातपाय कापून टाकल्याशिवाय आपण शांत बसणार नाही। यानंतर महाराष्ट्रामध्ये कुठल्याही गावामध्ये जर या पाटलासारख्याचे, या भिड्याच्या अवलादीसारख्याचे पैदा झाले, त्याच्या खानदानीमध्ये होणारी पिढी नपुसक पैदा होईल आणि त्याला आपण सगळे सामूहिकरित्याने सगळे आपल्या ज्या महिला आहेत, याच्यानंतर तो आपला गावामध्ये आला ज्यावेळेस सुटल, तर मी तुमच्या मायमावल्यानं तुम्हाला विनंती करतो, तुम्हाला एक हे करतो, याच्यानंतर त्याला तुम्ही तिथं ठेसा आणि तुमच्या केसालाही धक्का लागला तर अर्ध्या रात्री तुमच्यासोबत मी आहे। एखाद्याची तुम्ही लाजगी पाळली तर रात्रीच्या टायमाला बेरात्री कधीही कॉल करा, त्याची सगळी जबाबदारी मी घेईन। एवढंच बोलून थांबतो। जय भीम। किंवा एखाद्या महिलेला जाणून बुजून मारहाण केली किंवा जातीवाचक शिवीगाळ केली असं दिसत नाही आहे, परंतु वारंवार महाराष्ट्रामध्ये होणारे गोदावरती हल्ले, मारामांगावर होणारे हल्ले, आम्ही बाबासाहेबांचा धम्म, आम्ही बाबासाहेबांनी दिला बुद्ध धम्म घेतला, आम्ही अहिंसेचा धम्म घेतला, म्हणून आम्हाला हे लोक शंड समजायला लागले की काय, आम्हाला गुलाम समजायला लागले की काय, यांना माहीत नाही आहे भीमा कोरेगावचा इतिहास माहीत नाही। अरे 500 महाराणी 28,000 पेशवे कापले, जाऊन बघा त्या भीमा बाबासाहेब आंबेडकरांचा। आम्हाला कोणावरही अन्याय अत्याचार करायचा नाही आहे। मंडळी, हे निसर्गाचं पाणी आहे, हे निसर्गाची हवा आहे, याच्यावर कुणाचा अधिकार नाही आहे। भारतीय राज्यघटना सर्वांना समान अधिकार देते। आम्ही कोणाच्या आई बहिणीकडे वाकडी नजर करून बघत नाही, आम्ही कोणाच्या धर्मावरती टीका करत नाही। धर्मनिरपेक्ष राज्य आहे, लोकशाही आहे। बाबासाहेबांनी कलम 19 अंतर्गत बोलण्याचं स्वातंत्र्य मला या ठिकाणी दिलंय। आम्ही कोणालाही जातीभेद करत नाही, परंतु अशा प्रकारे दगडू पाटलासारखे जर पाटील या महाराष्ट्राच्या मातीत जिवंत असतील तर त्यांना ह्याच महाराष्ट्राच्या मातीत काढल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाही, अशी मंडळी। या महाराष्ट्रामध्ये आपण गुण्या गोविंदाने नांदावं। सर्व जाती आहेत, अनेक धर्म आहेत, अनेक लोक आहेत, अनेक पंथ आहेत, विविधतेने नटलेला हा महाराष्ट्र आहे। आमच्या आई बहिणीच्या इज्जती का रस्त्यावर पडलेल्या आहेत ती काय, आम्ही हातामध्ये बांगड्या घातलेल्या आहेत ती काय, अरे आम्ही वॉरियर लोक, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मनगटाला मनगट घासून आम्ही समशेर चालवलेली आहे, तलवार चालवलेली आहे, आम्ही बहुजनांचं राज्य प्रस्थापित केलेलं आहे। कोण्याही जातीच्या व्यक्तीने मंडळी कोण्याही आई बहिणीवरती शिवगाळ करू नये, कोणालाही अशा प्रकारचं बोलू नये। पोलीस प्रशासनाने चांगली भूमिका घेतली। आम्ही पाथरीच्या पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन आलो, तिथले वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक असतील, अहिरे साहेब असतील, त्यांनी योग्य प्रकारे पावले उचललेली आहे, ॲट्रोसिटी दाखल झालेली आहे, त्यांच्या पद्धतीने ते नियोजन करणार आहे। परंतु महिलांना मी तर विनंती करतो पोलीस प्रशासनाला, ज्या महिलांबद्दल त्यांनी असे उद्गार काढले त्याच महिलांच्या त्याला हाती द्या आणि त्याच महिला त्याला खेटराने बळवून काढतील, त्याची आमचा राग शांत होईल। आम्हाला कायदा हातात घ्यायचा नाही आहे। बाबासाहेब आंबेडकरांनी कायदा लिहिला आहे, परंतु आमचा संतापनावर झालेला आहे। पाण्यासाठी जर आमच्या आई बहिणीला झोपायची वेळ असेल, अशी जर हे पाटील मरत असेल तर याच्यापेक्षा दुर्दैव या छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्राचं कोणतं आहे। जर पाण्यासाठी आम्हाला शिवीगाळ जातीवरून होत असेल, आमच्या माणसाला मारहाण होत असेल तर आम्ही काही शांत बसणार नाही। ईट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। हम अगर कलम की लड़ाई जानते हैं तो हम बंदूक की लड़ाई भी जानते हैं। आता एका नवीन क्रांतीला सुरुवात होणार, हे महाराष्ट्राच्या नवीन क्रांतीला समोर जाईल आणि सशस्त्र क्रांतीला समोर जाईल। कोणत्या पोलिसांना अटक करायची, कोणत्या ATS ला अटक करायची, भंते काश्मीरला अटक करा। सशस्त्र क्रांतीची मी भाषा करतो। अन्याय अत्याचाराच्या विरोधात आम्ही तलवार उचलणार आहे, अन्याय अत्याचाराच्या विरोधात आम्ही बंड पुकारणार आहे। कारण बाबासाहेब म्हणतात 100 वर्ष शेळी होऊन जगल्यापेक्षा एक दिवस वाघासारखं जगा, आणि आम्ही वाघाचे बछडे आहोत, आम्ही सिंहाचे छाव आहोत। आमचा भीमा कोरेगावचा इतिहास आहे, जाणून बुजून कोणाच्या आम्ही वाट्याला जात नाही, पण आमच्या जर वाट्याला आलं तर त्याची वाट लावल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाही। या ठिकाणी बाबासाहेब आंबेडकरांचा। त्याच्यानंतर महाराष्ट्राच्या मातीमध्ये कुठल्याही
कुठल्याही प्रकारे अशी जातीवाची घटना घडली तर आम्ही कायद्याच्या चौकटीत लढा तर देऊच, पण आमच्या पद्धतीने जी आमची क्रांतीची भाषा आहे त्या पद्धतीने आम्ही केल्याशिवाय गप्प बसणार नाही, या ठिकाणी सांगू इच्छितो। परभनी महानगर न्यूज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.